नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति अचानक गर्मा गई है। हुआ ये कि तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बिहार की सरकार ने जो आरक्षण का कोटा बढ़ाया है 50% से करके 65% किया, उसको आपको मालूम है हाईकोर्ट ने रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक को जारी रखा। तो तेजस्वी ने कहा कि इसकी रक्षा के लिए 65% आरक्षण जो दिया गया है उसकी रक्षा करने के लिए, हिफाजत के लिए वो संसद से सड़क तक संघर्ष करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे। बहुत तेवर के साथ उन्होंने अपनी बात कही। तो इसके बाद एनडीए के 3 बड़े मंत्रियों ने लालू यादव पर हमला किया और लालू यादव पर हमला करते हुए तेजस्वी को घेरने की कोशिश की। तो क्या है पूरा मामला? दरअसल मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि 15 अगस्त से बिहार की राजनीति एकदम गरमाने वाली है। 15 अगस्त अब कुछ ही दिन बच गया है। उस दिन तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता, राजद के नेता अपनी बिहार यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो मैं बात करूंगा कि उनके मुद्दे क्या होंगे। 2 बड़े मुद्दे होंगे, उस पर हम बात करेंगे और अंत में बात करेंगे कि इसका जवाब एनडीए के पास क्या है और उसके जवाब में दम है या नहीं है। तो पहले जो हम बात करते हैं कि क्या मुद्दा होगा 15 अगस्त से जो तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। तो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उससे साफ हो गया कि 65% आरक्षण जो तेजस्वी यादव की सरकार रहते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार ने दिया था, उसकी हिफाजत करना वो बड़ा मुद्दा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा, पहला मुद्दा यही होगा तेजस्वी यादव का कि 65% आरक्षण जो है वो लागू करने के लिए संविधान की नवी अनुसूची में उसको शामिल किया जाए। और इसके लिए वो जदयू को घेर रहे हैं, भाजपा को घेर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि जदयू की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि वो नवी संविधान की नवी अनुसूची में 9th शेड्यूल में उसको शामिल कराए। वहाँ शामिल कराने से इस आरक्षण की हिफाजत हो सकेगी। उसको चैलेंज करना, कोर्ट में चैलेंज करना तब आसान नहीं रह जाएगा। तो ये घेर रहे हैं जदयू को और भाजपा को, और ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि दरअसल में ये लोग आरक्षण को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट होगा जिससे तेजस्वी यादव घेरेंगे कि भाई आप पर निर्भर है सरकार, केंद्र सरकार आप पर निर्भर है, नीतीश जी पर निर्भर है, तो नीतीश जी क्यों नहीं 9th शेड्यूल में इसको शामिल करा रहे हैं। ये तो कोई इसमें फंड देने की भी बात नहीं है। अगर कोई फंड देने की बात रहती, कोई पैसे वाला प्रोजेक्ट रहता अगर, तो कहा जा सकता है था कि केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन इसमें तो पैसा भी खर्च नहीं होना है, ये तो कानूनी मसला है, वैधानिक मसला है। वो प्रस्ताव ला करके संसद में पारित करा सकते हैं, उनके पास बहुमत है और इसमें विपक्ष का भी साथ मिल जाएगा ज़्यादातर लोगों का। तो ये यहाँ पर घेरेंगे। तेजस्वी यादव ने घेरना शुरू कर दिया है, बल्कि भूमिका बनानी शुरू कर दी है कि इनकी नैतिक जिम्मेवारी है। तो पहला और सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव का यही होने जा रहा है 15 अगस्त से, और वो चाहेंगे कि 2025 का चुनाव इसी केंद्रीय मुद्दे पर हो। बिहार का 65% आरक्षण बहाल करो, लागू करो, 9th शेड्यूल में इसको शामिल करो। यही सवाल पर विपक्ष जो है 2025 का चुनाव लड़ने जा रहा है, पहला। दूसरी बात होगी, तेजस्वी यादव बिहार को विशेष पैकेज जो दिया गया है तथाकथित, उस पर हमला करेंगे, उसको घेरेंगे। क्योंकि उधर से एनडीए के पास जो है वो एक मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार ने हमको बहुत कुछ दे दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ये बताएंगे कि चाहे वो पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे हो या बोधगया का विकास हो, ये सारा चीज़ जो है ये पहले से ही तय था। भागलपुर में बिजली घर बनाने की बात हो, ये भी पहले से भी बात आ रही थी। तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये रीपैकेजिंग है। और बिहार की जो मूल समस्या है बेरोजगारी, मूल समस्या है पलायन, छोटे छोटे रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाना पड़ता है। अभी वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ, जो वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई, वहाँ पर लगभग 300 लोग वहाँ पर मारे गए उस आपदा में, वहाँ भी मरने वालों में बिहारी हैं। तो आप सोचिए, वायनाड की पहाड़ियों तक जाके लोग काम करते हैं, लोग चाय बागान में काम करने वाले लोग थे, और वो भी दलित हैं, दलित वर्ग के हैं।
मेहनत करने वाले वर्ग के लोग हैं जो वहाँ पर मारे गए हैं। तो जाहिर है कि यहाँ का गरीब जो है, अति पिछड़ा, दलित, ये सबसे ज़्यादा पलायन करता है। और दूसरे समाज के लोग भी करते हैं लोग, लेकिन इनका ये ज़्यादातर लोग, इनके पास चूँकि खेती नहीं है, तो ये मजबूरन इनको जाना पड़ता है। तो ये बड़ा सवाल है। तो ये जो बिहार पैकेज दिया गया है, उससे पलायन नहीं रुकेगा, उससे रोज़गार बिहार में सृजित नहीं होगा, उससे बिहार में निवेश नहीं होगा, ये बताएंगे। तो मेरी समझ से 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव इन्हीं दो मुद्दों पर लड़ने वाले हैं। पहला कि बिहार का जो 65% आरक्षण है वो लागू किया जाए, और दूसरा बिहार का विशेष पैकेज खोखला है, वो ये बताएंगे। अब इसका जवाब क्या दे रही है भाजपा, और क्या दे रहा है जदयू, एनडीए क्या दे रहा है। तो कल जो बयान आया उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, जदयू के 2 मंत्री एक साथ बोले, मदन सहनी बोले और अशोक चौधरी बोले। जदयू के इन तीनों मंत्रियों ने, एनडीए के तीनों मंत्रियों ने लालू यादव को घेरा। तेजस्वी यादव के जवाब में लालू यादव को लाया कि लालू ने किसी को आरक्षण नहीं दिया था, वो जब थे तो क्यों नहीं 9th शेड्यूल में वो शामिल कराए। तो वो पुरानी बातें वो लेके आ रहे हैं, उस समय क्या था, उस समय जंगल राज था, कुछ नहीं था। तो वो ये बता रहे हैं, वो 20 साल पहले की बात बता रहे हैं एनडीए के तरफ से। यही जवाब है, ये जवाब वो हर चुनाव में देते हैं, इस चुनाव में भी उनका यही जवाब होगा। तो ये क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या ये बेकार है? नहीं, ये एनडीए के तरफ से ये जो बार बार लालू यादव पर हमला किया जाता है कि उनके समय में कुछ नहीं था और एकदम अपराध पूरा बढ़ा हुआ था, कुछ खास लोगों का वो सारा चीज़ों पर नियंत्रण था, उसमें कुछ दम है। वो अति पिछड़ों को वो याद दिलाता है और डराता है, और उस समय कुछ तो अतियाँ हुई भी थी। तो वो जो अति पिछड़ा है उसको डराता है और सवर्णों को भी डराता है, और इनको एकजुट रखता है, और एकजुट रखने में आज भी इसमें थोड़ा दम है। इसीलिए इस मुद्दे को एनडीए के दल बार बार उठाते हैं, और इस चुनाव में भी वो उठाएंगे और बताएंगे कि कैसे लालू के समय में अति पिछड़ों पर, खास जाति के लोगों का दमन था, अत्याचार था, और कैसे वो अपराध बढ़ रहा था। इसका जवाब क्या होगा ये देना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को भी देना पड़ेगा। और वो दे सकते हैं जिस तरह से अखिलेश यादव ने दिया, तो वो पीडीए की तरह से वो उन्हीं वर्गों को देंगे कि आप जिनको कहते हैं कि इनको प्रताड़ित किया गया, हम इन्हीं को कैंडिडेट बना रहे हैं। तो ये एक जवाब हो सकता है जिस तरह से अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव पर भी सेम इसी तरह से वहाँ पर हमला किया जाता था भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए कि समाजवादी पार्टी के राज में क्या था, अपराध था, गुंडा राज था। तो वो कह के अति पिछड़ों को वहाँ डराया जाता था, सवर्णों को डराया जाता था। इस बार अखिलेश यादव ने उसको तोड़ दिया, उन्हीं समाज से, अति पिछड़ों से ही सबसे ज़्यादा लोगों को टिकट दिया, और अपनी बिरादरी के लोगों को सबसे कम टिकट दिया कि लो देखो, जिसको तुम कहते हो कि हमने डराया तो हम उसी को सामने कर रहे हैं। और जनता ने मुहर लगा दी अखिलेश यादव के इस रणनीति पर। तो क्या बिहार में भी तेजस्वी यादव अखिलेश यादव की ही तरह जवाब देंगे? अब ये सब देखना होगा कि कैसे जवाब देते हैं। लेकिन ये है तेजस्वी यादव के ये 2 बड़े मुद्दे होंगे, और जवाब में एनडीए का यही होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव 2025 में चुनाव जो है वो किस मुद्दे पर लड़ेंगे, उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आपकी राय भी अगर अलग है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।